रहस्य। राघव एक खोजी पत्रकार था जिसे अनसुलझे रहस्यों की कहानियां उजागर करने में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक पुराने गांव कालापुर के बारे में पता चला, जहां लोग अचानक गायब हो जाते थे। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था और कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। राघव ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी और गांव पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे अजीब महसूस होने लगा। गांव के लोग डरे सहमे रहते थे और किसी अज्ञात भय के कारण सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने राघव को बताया कि हर पूर्णिमा की रात गांव में एक रहस्यमय परछाई घूमती है और जो कोई भी उसे देखता है वह अगली सुबह लापता हो जाता है। रामलाल ने कहा, पिछली बार जब किसी ने परछाई को देखा था तो वह आदमी बस एक चीख के साथ गायब हो गया था। राघव ने इस रहस्य को उजागर करने के लिए पूर्णिमा की रात जंगल में अकेले जाने का निश्चय किया। उसने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के पुराने मंदिर के पास डेरा जमाया, जहां लोगों के गायब होने की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई थीं। रात के ठीक 2 बजे अचानक हवा में सिहरन दौड़ गई। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी राघव ने देखा, सामने एक काली धुंधली परछाई थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कैमरे की फ्लैश लाइट जलने से परछाई कुछ पल के लिए रुक गई। तभी राघव को महसूस हुआ कि ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई इंसान था जो अंधेरे का फायदा उठाकर गांव वालों को डरा रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाकर परछाई के पीछे दौड़ लगाई। जब उसने उस पर टॉर्च की तेज रोशनी डाली तो सामने गांव का ही एक आदमी निकला, रतन। गांव वालों ने बताया कि रतन कई साल पहले लापता हो गया था। असल में वह एक अपराधी था जिसने गांव वालों को डराकर जंगल में छिपने की योजना बनाई थी, ताकि वह अपनी काली करतूतों को अंजाम दे सके। राघव ने गांव वालों को सच्चाई बताई। अगले दिन पुलिस ने रतन को गिरफ्तार कर लिया। कालापुर के लोग अब निडर होकर जी सकते थे। राघव की हिम्मत और बुद्धिमानी से गांव का रहस्य सुलझ गया। वह वापस शहर लौटा, लेकिन उसकी रिपोर्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया। अब कालापुर का नाम अंधेरे और डर के लिए नहीं, बल्कि एक उजले भविष्य के लिए जाना जाता था।